नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग हुई थी 17,650 पे। ओपनिंग के संकेत बुरे हैं, क्या ये और बुरे हो सकते हैं और बुरी ओपनिंग में आपको क्या करना मैं बताऊंगा। जो डेटा अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है डिस्कस करना वो है एफआईआई डीआईआई का डेटा, क्योंकि 5,000 करोड़ की सेलिंग आ ही गई, जिसका खासकर मुझे था इंतज़ार। अगर आपको याद हो, जब बाजार में एफआईआई बाइंग कर रहे थे, मैं बोल रहा था इन लोगों पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये असल में वो लोग हैं जो जहर लेकर के बैठे हैं लेकिन उसको मिला लिए हैं दूध में। हमको दिखाई कुछ और दे रहा है, अंदर इनके विष भरा है, और वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। जो लोग समझे हैं वो यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एफआईआई डीआईआई से हमको क्या चीज़ समझ में आती है। देखो यार, अगर बाजार अभी कोई प्रेशर झेलने लग गई ना, और हम जा कर के देखेंगे पिछले दिन एफआईआई ने 5,000 करोड़ बेचा था, तो भाई साहब पता है क्या होता है, मार्केट में इंटेंस सेलिंग आती है, और इसीलिए ये डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखना। निर्मला आंटी ने एफआईआई को कुछ बातें बोल दी तो एफआईआई बुरा मान गए। एक चीज़ याद रखना, आज बाजार में गिरावट आई इनके कारण आई, कल ओपनिंग के संकेत इन्हीं के कारण हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए कुछ खास संकेत है नहीं। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, लेकिन जो लोग ये आकर के कह रहे थे कि एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, क्या निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज को टच कर लेगी, उनको यहाँ पर जवाब मिल गया कि उनकी बाइंग की जो मजबूरी थी वो अलग ही लेवल की थी। उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो बाजार को ऑल टाइम हाइज पे लेकर के जाएं। वो तो हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स की पावर है, हमारी और आपकी पावर है, जो बाजार को यहाँ पर स्टेबल करके रखी हुई थी, या 15,500 टू बी प्रिसाइज 15,750 से 18,000 तक बाजार को लाने में डीआईआई का योगदान रहा है, और हमारा और आपका योगदान रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे उस पर, इंट्राडे स्टॉक्स बताएंगे। लेकिन जैसे कि नदी नाव संयोग एक कहावत है ना हिंदी में, वहाँ पर मैं अभी ये कहावत आपको रिलेट करके नहीं बताऊंगा, आप में से कुछ लोग रिलेट कर लेंगे। जैसे कि आज मैंने यहाँ पर ट्रेड मिस किया, ये लेवल मैंने आपको बताया था 666 का, 17,666। अगर बाजार यहाँ पर आई हुई थी एक बड़ा पैसा बनता, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर के बाई करता, और बाई मैं यहीं पर कर लेता इन दोनों ग्रीन कैंडल्स को देख करके। नेट मैंने लेवल के पास में बाइंग लगाई थी, अगर वो बाइंग मुझे मिल गई होती तो मैं इन दोनों कैंडल्स का यूज़ करता एवरेज करने के लिए। यही होता है कि क्या कहें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर यहाँ पर विनाश वही हुआ कि प्रॉफिट नहीं आया, और बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता था, लेवल टू लेवल बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता था। ज़्यादा डिस्कशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपनी गलती को लेकर के किया है, तो वो ज़रूर देख लेना। अब आप देखिए, मेरा ही लेवल है 17,666, मैंने आपको दिया। आप में से बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कमाए हैं आज की डेट में, और मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया। ये है स्टॉक मार्केट, ये है स्टॉक मार्केट की ताकत, जो मैं आपको डेली आकर के समझाता हूँ, और यही बात आपसे भी कहता हूँ कि हो सकता है मेरे लेवल्स आप मुझसे बेटर यूज़ कर लो, इसीलिए मैं आपको लेवल्स देता हूँ। उनकी अहमियत कितनी है वो आप पुरानी वीडियोस को देख करके चेक कर सकते हो। निफ्टी बैंक की भी बात करेंगे, पहले इंट्राडे स्टॉक्स। जिनको इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखनी है वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और टेलीग्राम पे कुछ अन्य अपडेट्स भी, अब स्विंग ट्रेड अपडेट्स भी डाले जाएंगे, इंट्राडे ट्रेड अपडेट्स भी डाले जाएंगे। कुछ दिन का आप इंतज़ार कर लीजिए, मज़ा आएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, बस पर्सनल मैसेजेस मत भेजिएगा वहाँ पर। इन्फोसिस ये रहेगा इंट्राडे ट्रेड, लेवल आ गया है रुकने का। अगर इनकी इस बाजार गैप डाउन करती है, ये 1800 के पास से रिवर्सल दिखाता है छोटे टाइम फ्रेम में 2 मिनट 3 मिनट पे, तो आप पकड़ सकते हो, बढ़िया इंट्राडे ट्रेड मिलेगा। जो भी लोग वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं वो 15 मिनट पे नहीं शिफ्ट होंगे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी बिल्कुल सेम सिनारियो है, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर बायर्स पहले एक्यूमुलेट हुए थे, अभी भी आज ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इन केस आपको ये गिरावट में 812-14 के आसपास मिल जाता है, रिवर्सल वहाँ से दिखाता है, बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा, उसको तोड़ेगा तब नेगेटिव ट्रेड लीजिएगा, या फिर गैप अप कर दिया हो, या जहाँ खड़ा है यहाँ से भी ट्रेड अगर नेगेटिव देता है क्वांटिटी कम रख लेना। डीसीबी बैंक एक स्टॉक है, आपको अगर याद हो कल मैंने इसकी थोड़ी सी बुराई की थी, एक्चुअली वो बुराई नहीं थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपका डीसीबी जितना 4 दिन में भागा उतना हमारा येस बैंक 1 दिन में भाग गया। डीसीबी बोला अच्छा जी, तो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, इसने किया, और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है। हाँ, कल जो मैंने आपको टास्क दिया वहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं सर पुरानी वीडियो में आप अलग बोलते थे ये वो, तो भाई कंटेंट पे फोकस करो, मैं कैसे बोलता था, क्या बोलता था, उससे मतलब कैसे बोलता था उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या बोलता था है। ठीक है, और क्या बोला था आप जा करके देखना गोल्डन क्रॉसओवर वाली वीडियो, जो आपको टास्क असाइन किया गया था। आज वाला टास्क आपको पहले ही दिया जा चुका है, आई होप आप उसको कंप्लीट करके भेजने की तैयारी कर रहे होगे। टाटा मोटर्स ये रहेगा आपके लिए अगला इंट्राडे स्टॉक। डीसीबी बैंक में इंट्राडे ट्रेड मत कीजिएगा। अगला स्टॉक रहेगा जी एंटरटेनमेंट, बहुत बढ़िया स्टॉक है, और ये अगर 280 के लेवल को तोड़ दिया तो और बड़ी गिरावट आएगी।
अगर जहाँ खड़ा है यहीं से दे देता है ट्रेड सेल साइड का तो बढ़िया है, ऊपर का देता है तो आप आराम से ले ही सकते हो। SBI कार्ड रहेगा, बढ़िया इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हैवेल्स में भी आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड भी पकड़ सकते हो। इन केस ये आपको 1220 के आसपास मिल जाए तो बढ़िया है, या फिर 1270 पार करके ट्रेड करने लगे तो बढ़िया है। 1270 ब्रेकआउट ट्रेड आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, और नीचे वाला लेवल जो मैंने बताया वहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल पकड़ना है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में आप आसानी से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक आपको और मैं देना चाहूँगा, हैप्पीएस्ट माइंड्स। मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे, और ख़ासकर इनके रिजल्ट से। ध्यान एक चीज़ का रखना है कि ये स्टॉक काफ़ी महंगा ट्रेड कर रहा है, इसमें आने वाला जो गुड रिजल्ट है वो पहले से ही बिल्ट इन है, मुझे ऐसा फील आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर की बात सोचता है। दूसरे एंगल से देखिएगा, अब जब एक और गुड रिजल्ट आ जाएगा तो ये कंपनी आगे की तैयारी करेगी। तो अगर ये स्टॉक 1155 क्लोज कर जाता है, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा सा देख लेना, 3, 5, 10 मिनट की कैंडल्स, तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। ध्यान रखना, अगर इनकेस गिर के आपको ये 1070 1100 के आसपास मिल जाए, रिवर्सल पकड़ना। मतलब ध्यान रखना, हैवेल्स और हैप्पीएस्ट माइंड्स दोनों ही H नाम से स्टार्ट हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स की, जो आपके काफ़ी काम आएंगे। कल ओपनिंग के संकेत अभी के सिनारियो में 60-70 पॉइंट नीचे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये ओपनिंग अगर हुई तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। इससे भी बेटर ओपनिंग पता है क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ बाजार 120-140 पॉइंट नीचे खुले, ठीक है, मतलब इसके डबल नीचे खुले, तो वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग होगी कल की, क्योंकि हम 17,500 के आसपास रहेंगे। और जो प्रीमियम यहाँ पर बढ़ा हुआ है, मैं प्रीमियम बढ़ी हुई बात जो इससे पहले वाली वीडियो में बोला था उसको पहले समझा देता हूँ, फिर 17,500 के लेवल की बात करूँगा। देखिए, जब हम एक कॉल खरीदते हैं तो हम एक प्रीमियम देते हैं। जब हम उस कॉल को एक महंगे प्राइस पे ख़रीदना प्रेफर करते हैं, जैसे कि अभी हमको 18,000 बाजार पहले दिखाती हुई दिख रही है, 17,000 से पहले, इसलिए हम प्रीमियम देना चाहेंगे कॉल की तरफ। और जब ऐसा कुछ आता है तो ऑप्शन राइटर्स के पास पूरा मौका होता है उसको खाने का। आपको अगर प्रीमियम के बारे में जानना है तो जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया ना भाई साहब, 90 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम है निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में, आप जा करके देखो, और ये इंसेन लेवल का प्रीमियम है। क्लोजिंग पे ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान LTP के हिसाब से ये काफ़ी इंसेन लेवल का प्रीमियम है। और यहाँ पर अगर शॉर्ट सेलर्स को मौका मिल गया, वो रियायत नहीं करेंगे, वो बाज़ार को पटक सकते हैं। तो तैयारी आपको हर एंगल से बना करके रखनी चाहिए। अब बात करते हैं 17,500 की। इसके पास खुलेंगे तो हमारे पास एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आएगा, और 17,514 ये लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर आपको काफ़ी फोकस करना है। ये लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट बन करके रहेगा कल, अगर बाज़ार इतना नीचे जाती है तो, ठीक है। 591, 17,591 ये रहेगा दूसरा लेवल, और यहाँ से बाज़ार गिरती है तो ये पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर बाज़ार तोड़ देती है तो आपको मतलब अलर्ट मोड में ही रहना है। अगर मैं लेवल देना चाहूँ तो 447 का आ रहा है, आप उसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो 17,447, 514 और 591 ये रहेगा सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल बाज़ार के लिए आ रहा है 17,636 का, सॉरी ज़्यादा हो गया, आ जाओ, 17,636 का ये पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, 17,696, और तीसरा और फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है 17,746 का। ये आप देख रहे हैं, कमाल की बात है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करना चाहें तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अनटिल अनलेस बाजार 636 तोड़ करके ऊपर टिकी रहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के सपोर्ट लेवल्स तो आपके काम आएंगे। 636 यहाँ पर रेजिस्टेंस के रूप में केवल इसलिए बताया हूँ क्योंकि बाजार नीचे खुलने वाली है। अगर इनकेस नहीं खुलती है तो ये आपके लिए सपोर्ट का काम तो करेगा ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में काफ़ी आसान है सिचुएशन। 37,977 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन करके आ रहा है, 37,977, और यहाँ से अगर आप देखोगे ना 37,977, तो वो 350-400 पॉइंट दूर है। दूसरा रेजिस्टेंस जहाँ आपको मतलब समय बिताती हुई बाजार दिखेगी यहीं के आसपास आ रहा है, ठीक है, 37,778 का है, 37,778 ये लेवल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा ये। उसके ऊपर अगर बाजार जाती है 38,227 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट कहाँ है? 37,436, 37,222 और एग्जैक्टली 37,000 ही है सपोर्ट।
एकदम आपको अगर लेवल ही लिखना है 37,012 का लेवल आप लिख के जा सकते हो, इसको आप रख लेना, ठीक है। तो यहाँ इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। ग्लोबल मार्केट्स को एक बार मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको। फॉर्चुनेटली बाज़ार वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, क्योंकि सिंगापुर वाली निफ्टी 70-75 पॉइंट नीचे से घूम करके अभी केवल 45 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। अमेरिका में भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले, लेकिन इस पर आप ज़्यादा रिलाई मत करना। सुबह फ्यूचर्स कहाँ पर ट्रेड करेगा वो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। अब जाते जाते एक दो कमेंट्स का आंसर आपको करके जाते हैं। शीतल जी बोल रही हैं कि आई एम नॉट सेलेक्टेड इन योर न्यूली फॉर्म्ड लर्निंग टीम। देखिए ये टीम अभी बन रही है, तो आपको जो टास्क दिए जा रहे हैं अभी तो शुरू के 22 टास्क तो बिल्कुल ओपनली वीडियोज़ में बताए जाएंगे। उसको आपको थोड़ा सा अगर सीरियसली लेना है तो आप खुद भी ये काम करती रह सकती हो और काफ़ी कुछ आप वहाँ से सीखोगी। जैसे कि कुछ भाई साहब ने कमेंट भी ये वाले बताए हैं हमको और किए भी हैं, लोगों ने मैसेजेस भी भेजे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है उनको। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपको ये कैसे पता चला। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग मेल कर रहे हो आप में से किसी को भी रिप्लाई नहीं जाएगा। कब तक? जब तक कुछ लोग कम नहीं हो जाते, ठीक है। और अगर आप जिस ईमेल आईडी को यूज़ कर रहे हो वो है niftyindia.in@gmail.com, तो आप बिल्कुल सही ईमेल आईडी पे अपने मैसेजेस भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल जी ने डेडलाइन मिस की होगी, इसीलिए उन्होंने ये कमेंट किया है, जैसा कि उन्होंने शायद रिप्लाई में बता भी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। रजनीश जी बोल रहे हैं, तो आपको भी धन्यवाद रजनीश जी, और एफर्ट आपका खुद का है, आपकी मेहनत रंग ला रही है और लाएगी भी। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।